चोर चोर कहने वाले खुद सबसे बड़े चोर हैं। हम इलेक्शन नहीं जीतना चाहते, हमारा मुतालबा है कि कौम को हकीकत बताएं कि चोर कौन है, बताएं किसने मुल्क का ये हाल किया। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में खिताब। कहा, मुल्क पर एक लंडना मुसल्लत किया गया जिसे मईशत का कुछ पता नहीं था। रियासत मदीना क्या थी उसे दूर दूर तक अंदाजा नहीं था। अखलाकियात से वाकिफ नहीं था। 190 मिलियन पाउंड सबसे बड़ा स्कैंडल है। बंद लिफाफा दिखाकर मंजूरी लेते रहे। कौम का 60 अरब खा जाएंगे तो बिजली महंगी ही होगी। ये पैसा बिजली का कारखाना लगाने में इस्तेमाल हो सकता था। डॉलर क्यों इतना महंगा हो गया और पैसा क्यों मट्टी में मिल गया, सबका एहतसाब होना चाहिए। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात दोबारा कराने की इस्तदा मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 215 वाज़ेह है। दोबारा इलेक्शन को भूल जाएं। कानून नहीं कहता कि बार बार किसी को इलेक्शन का कहें। कानून में सजा और जजा का निजाम मौजूद है। इलेक्शन कमीशन ने तमाम दरख्वास्तें काबिल समाअत करार दे दी। इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर तहरीक इंसाफ को नोटिस जारी। समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। इलेक्शन कमीशन के बाहर पीटीआई कारकुनों का एहतजाज। इंट्रा पार्टी इलेक्शन नाम मंजूर के नारे। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन नाम नेहाद थे, इलेक्शन नहीं सिलेक्शन थे। एक चेयरमैन ने दूसरे चेयरमैन को मुंतखब किया। इस चेयरमैन का पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं। आज इलेक्शन कमीशन में वीडियो सबूत पेश कर दिए। अकबर एस बाबर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इनके वकील ने कहा कि नून लीग में भी ऐसे ही इंतखाबात होते हैं। क्या अब पीटीआई नून लीग और पीपल्स पार्टी की मिसालें देगी? आज पीटीआई रहनुमा भी मोरूसी सियासत के हवालों पर उतर आए हैं। आज पाकिस्तान फिर दोराहे पर खड़ा है। हमने फैसला करना है कि क्या सही मानों में जमहूरियत का हिस्सा बनेंगे। तोशाखाना की नाअहली खत्म होने तक ही नया चेयरमैन मुंतखब किया है। बानी चेयरमैन नाअहली खत्म होने पर इलेक्शन भी लड़ेंगे। अगर उन्हें इलेक्शन से रोका गया तो हम चैलेंज करेंगे। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, इंट्रा पार्टी इलेक्शन का ऑर्डर गैर आईनी और गैर कानूनी था, इसीलिए चैलेंज किया। फैसले को मानते हुए हमने इलेक्शन कराए। चैलेंज करना हमारा हक है। लार्जर बेंच के पास 3 ऑर्डर्स अब ज़ेरे समाअत होंगे। पीटीआई की जानिब से इस्लामाबाद में इससे हवाले से कोई केस मेरे इल्म में नहीं। किसी वकील ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के मामले को अज खुद इस्लामाबाद में चैलेंज किया है। स्टॉक एक्सचेंज तारीख की बुलंद तरीन सतह पर एक दिन में 2 नफ्सियाती हदें अबूर। इंडेक्स में 1540 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। अंडर इंडेक्स 2.2% इजाफे के साथ 66,265 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। गुज़श्ता रोज मार्केट 64,718 पर बंद हुई। 1 अरब 31 करोड़ शेयर्स के सौदे हुए थे। आज के तमाम मजलूम कुछ साल पहले तक जालिम की कतार में थे। जो भी हुकूमत में आए उसे आज़ाद इजहार जहर लगता है। सियासी अदम इस्तेहकाम हमारे मुल्क की तारीख रही है। सियासी अमल को आगे बढ़ना चाहिए। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की आगा खान यूनिवर्सिटी के तलबा से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान की शनाख्त एक दूसरे से है। असल मामला गिलगित बल्तिस्तान की हैसियत से मुतालिक है। जीबी को मरकजी धारे में लाने के लिए भरपूर इकदाम कर रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज में मौसमी तरक्की से मुतालिक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क की मईशत में स्टॉक एक्सचेंज का अहम किरदार है। माली साल के आगाज पर मईशत को मुतालिक चैलेंजेस का सामना था। IMF स्टैंड बाय मुआहदे से सरमायाकारों में एतमाद आया। निगरान हुकूमत सरमायाकारों को हर मुमकिन ताउन फराहम करती रहेगी। PP 59 गुजरांवाला और PP 35 वजीराबाद की नई हल्काबंदियां कलदम। लाहौर हाईकोर्ट के इलेक्शन कमीशन को दोबारा जायजा लेने की हिदायत। NA 123 की हल्काबंदी पर भी एतराजात का जायजा लेने का हुक्म। अदालत ने मामला इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। NA 120 पर भी इलेक्शन कमीशन को 3 दिन में एतराजात का जायजा लेने की हिदायत। NA 35 को हार भी इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करके पीर तक जवाब तलब कर लिया।
इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, इलेक्शन में कोई ताखीर नहीं हो सकती। लीगी रहनुमा अता तारड़ कहते हैं, मुस्लिम लीग नून के पास विफाक और सूबों से उम्मीदवारों की कोई कमी नहीं। इंतखाबात के बारे में हिकमत अमली तैयार है, ख्वाहिशात रखने पर कोई पाबंदी नहीं। बिलाल भुट्टो काबिल एहतराम है, मगर उनके पास पंजाब के हर हल्के में उम्मीदवार नहीं है। अलकादिर ट्रस्ट कौमी खजाने पर सबसे बड़ा डाका है। इस केस में बानी चेयरमैन का बचना मुश्किल है। इदारों का एहतराम सब पर लाजिम है। मैंने चिल्ले के बाद कोई ट्वीट नहीं किया। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मेरी छोटी सी सियासत है, बचपन से ही यही सोच है कि सबको साथ लेकर चलता हूँ। इलेक्शन कमिश्नर पर यकीन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे, ना हुए तो पुरानी तनख्वाह पर ही काम करेंगे। शेख रशीद की 9 मई के मुकदमात की तफसीलात के लिए दरखास्त। जस्टिस अब्दुल अजीज ने रिमार्क किए कि अदालत मुकदमात की तफ्तीश में मुदाखलत नहीं करेगी। केस की समाअत 1 हफ्ते तक मुलतवी। साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर को गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाने का फैसला। इस्लामाबाद पुलिस ने इंटरपोल को खत लिख दिया। शहजाद अकबर के खिलाफ इस्लामाबाद में मुकदमा दर्ज है। दूसरी जानिब 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में शरीक मुल्जिमान के इश्तिहार भी जारी। शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी, जिया मुस्तफा और फराह गोगी के इश्तिहार जुडिशल कॉम्प्लेक्स और घरों के बाहर चस्पा कर दिए गए। मुल्जिमान को 6 जनवरी को एहतसाब अदालत पेश होने का हुक्म। लाहौर हाईकोर्ट का वाल्टन रोड पर सीबीडी का नया मंसूबा रोकने का हुक्म। स्मोक के तदारुक से मुतल्लिक समाअत के दौरान जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क दिए कि सीबीडी के जो मंसूबे चल रहे हैं उन्हें जल्दी मुकम्मल किया जाए। तरक्याती मंसूबों की वजह से ट्रैफिक में खलल पड़ रहा है। अंडरपासेज मुकम्मल करने की तारीख से मुतल्लिक हतमी रिपोर्ट 12 दिसंबर को तलब। ग्रीन प्रोजेक्ट्स की रिपोर्ट भी पेश करने का हुक्म। वक्त की पाबंदी न करने वाले कैफे मालिकान को जुर्माना और कैफे सील करने का भी हुक्म जारी। ऑडियो लीक से मुतालिक केस ज़ेरे समाअत होने के दौरान एक और ऑडियो लीक होना परेशान कुन है। यह तासुर मिलता है कि शायद रियासत के पास लीक्स रोकने की सलाहियत नहीं, या फिर रियासत बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो रही है। लतीफ़ खोसा और बुशरा बीवी की ऑडियो लीक्स की गुज़श्ता समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। जस्टिस बाबर सत्तार का ऑडियो लीक करने वाले की शनाख्त के लिए ISI को तहकीकात का हुक्म। आइंदा समाअत पर DG लॉ पेमरा और DG लॉ PTA ज़ाती हैसियत में तलब। पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर 11 के दरमियान 4 रोजा मैच। तीसरे रोज खेल का इख्तिताम। 4 विकेट्स के नुकसान पर 367 रन बना लिए। मैट्रेंशन की सेंचुरी, पिंक्रोफ की निस्फ सेंचुरी। पाकिस्तान की बरतरी खत्म करने के लिए 24 रन दरकार।